एक रात को मैं अपनी सहकर्मी साक्षी के घर भोजन पर आमंत्रित थी। पति पत्नी दोनों ने बहुत आग्रह किया था, तभी हमने हाँ कर दी थी। साक्षी के घर पहुंची। उनका बड़ा सा ड्राइंग रूम रोशनी से नहाया हुआ था। साक्षी ने सोफे पर बैठे अपने पति के मित्र आनंद जी से हमारा परिचय कराया। साक्षी के पति सुमित जी भी आ गए। हम लोग सोफे पर बैठ गए थे। कुछ देर सिर्फ गप्पे मारी। साक्षी के पति ने इतने बढ़िया और मजेदार जोक सुनाए कि लोग टेलीविजन पर आने वाले घिसे पिटे जोक्स भूल गए थे। तय हुआ कि महीने में एक बार किसी न किसी के घर बैठक किया करेंगे। हंसी का दौर थमा। भूख बहुत जोर से लग रही थी। ड्राइंग रूम के एक हिस्से में ही डाइनिंग टेबल थी। टेबल पर खाना पहले से ही तैयार थी और हॉट केस में खाना टेबल पर लगा हुआ था। प्लेटें सजी थी। जैसे ही हम खाने के लिए उठने लगे, लाइट चली गई। एक चुटकुले के सहारे 5-10 मिनटों का इंतजार किया, पर लाइट नहीं आई। आनंद ने पूछा, अरे यार, तुम्हारे पास तो इन्वर्टर था। उनकी जगह साक्षी ने जवाब दिया, हाँ भाई साहब है, पर खराब है। कब से कह रही हूँ कि मरम्मत करने वाले के यहाँ दे दे, पर ये तो आजकल करते रहते हैं। सुमित ने कहा, बस भी करो, जाओ माचिस तलाश करो, फिर मोमबत्ती ढूंढो। कैंडलाइट डिनर ही सही। साक्षी उठकर किचन की तरफ गई। इधर उधर माचिस तलाशती रही, पर माचिस नहीं मिली। वहीं से चिल्लाई, अरे भाई, न तो माचिस मिल रही है न ही गैस लाइटर। तो गैस जलाकर थोड़ी सी रोशनी कर लूं। अब क्या करूं? करोगी क्या? यहाँ आ जाओ, मिलकर निकम्मी सरकार को ही कोस लें। इसका कौन सा काम सही है? सुमित ने कहा। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वो बोले, बिजली का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगी। 4 घंटे घोषित कट गए हैं, पर रहता है 8 घंटे, और बीच बीच में आँख मिचौली। कभी अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो समझ लो 2-3 दिन तक बिजली गायब। तभी आनंद कहा, अरे भाई साहब रुकिए, मेरे पास माचिस है। यह मुझे ही ध्यान नहीं रहा। यह लीजिए माचिस। उन्होंने एक तीली जलाकर रोशनी की। सुमित तीली और माचिस लिए हुए चिल्लाए, जल्दी मोमबत्ती ढूंढ लाओ। मोमबत्ती यहीं तो साइड में रखी हुई थी, साक्षी ने कहा। दोनों पति पत्नी मेज के पास पहुंचकर दिया सलाई जलाकर मोमबत्तियां ढूंढते रहे, पर वह नहीं मिली। कई जगहों पर देखी, लेकिन बेकार। इतने में ही उन्हें एक मोमबत्ती ड्रेसिंग टेबल की दराज में मिल गई। वहीं से वह चिल्लाई, मिल गई। जब काफी देर तक मोमबत्ती नहीं जली तो आनंद ने पूछा, क्या हुआ? मोमबत्ती क्यों नहीं जलाते? क्या अंधेरे में रोमांस चल रहा है? तब तक सुमित ड्राइंग रूम में आ चुके थे। बोले, लानत है यार ऐसी जिंदगी पर। जब मोमबत्ती मिली तो माचिस की तीलियां ही खत्म हो गई। आनंद कुछ कहते इससे पहले ही बिजली आ गई। सुमित ने मोमबत्ती एक कोने में फेंक दिया और बोले, खैर, बत्ती आने से सब काम ठीक हो गया। मौके की नजाकत पर आनंद ने एक जोक और मारा तो सब खिलखिला उठे। प्रसन्नचित सबने भोजन किया। थोड़ी देर में साक्षी फ्रिज में से 4 बाउल्स निकाल कर लाई। सभी लोग खीर खाने लगे। मैंने कहा, अरे भाई साहब, मीठी खीर के साथ एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? सुमित ने खीर मुंह में भरे हुए कहा, नहीं, आप तो बस कहिए क्या चाहती हैं। मैंने कहा, अभी आप सरकार को उसकी बइंतजामी के लिए कोस रहे थे। मैं सरकार की पक्षधर नहीं हूँ, फिर भी क्षमा प्रार्थना के साथ कहती हूँ कि जब आपके इस छोटे से परिवार में इतनी अव्यवस्था है, आपको पता है कि माचिस नहीं है कि नहीं, कहाँ रखी है, मोमबत्ती कहाँ पर है, तो इतने बड़े प्रदेश का भार उठाने वाली सरकार को क्यों कोसते हैं? जिले के ट्रांसफार्मर के शीघ्र न ठीक होने की शिकायत तो आप करते हैं, पर जब घर पर रखे इन्वर्टर की आप समय से मरम्मत नहीं करवाते। कभी सोचा है कि ट्रांसफार्मर के फूक जाने के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण उस पर अधिक लोड होना है। आपके इस रूम में जरूरत से ज्यादा बल्ब लगे हैं। अच्छा हो पहले हम अपने घर की व्यवस्था ठीक कर लें, फिर किसी और को उसकी व्यवस्था के लिए कोसें। मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिए। आनंद ने ताली बजाते हुए कहा। दोस्तों, हास्य के बीच आज तक का सबसे गहरा व्यंग। चलो अब मीटिंग बर्खास्त होती है।